बिलाल सजवारी जी, क्या लगता है आपको मायावती की रणनीति के पीछे क्या कारण है? इसके क्या राजनीतिक लाभ है मायावती को और क्या हानि देखते हैं आप? देखिए संजय जी, पिछले कुछ दिनों से जो देश के अंदर एक सामाजिक न्याय की मांग और पुरजोर तरीके से उठाई जा रही और उस सामाजिक न्याय की मांग के साथ साथ देश के अंदर जातीय जनगणना के नारे को भी बुलंद किया गया। वो इसीलिए था ताकि देश के अंदर पिछड़ी जातियां और दलित वंचित समाज को हर एतबार से न्याय मिल सके। और मौजूदा हालात के अंदर चाहे चाहे वो लोहियाइस्ट हों, चाहे वो अम्बेडकराइस्ट हों, इन इन दोनों विचारधाराओं के बुद्धिजीवी, इन दोनों विचारधाराओं के सोशल एक्टिविस्ट और इन इन विचारधाराओं में विश्वास करने वाले वो प्रत्येक नागरिक जो सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण में विश्वास रखता है, वो उस मांग के साथ खड़ा था कि ताकि देश के अंदर एक राजनीतिक बदलाव आ सके। लेकिन मौजूदा समय में जो मायावती का जो फैसला है, उसने उस सामाजिक न्याय के नैरेटिव, जहां दलित और पिछड़े समाज के समीकरण का एक होना बहुत स्वाभाविक है, उस पर चोट मारी। और इस सामाजिक न्याय के माध्यम से जो अम्बेडकराइस्ट और लोहियाइस्ट थे, जिस तरह से वो एक वैचारिक लड़ाई एक दक्षिणपंथी ताकतों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब मायावती की इस भूल ने इतनी बड़ी गलती की है कि पिछड़ों को दलितों के खिलाफ और दलितों को पिछड़ों के खिलाफ अपने इस निर्णय से लाके खड़ा कर दिया और उस सामाजिक न्याय के विचार को एक तरह से तहस नहस कर दिया। ये तो एक इसका वैचारिक दृष्टिकोण है। अब आते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण पर। तो संजय जी, इसको आप बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा मैं दर्शकों को कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दबाव या राजनीतिक रणनीति वो कारगर साबित हुई। कांग्रेस की कोशिशें नाकाम साबित हुई और समाजवादी पार्टी की दिल की मुराद पूरी हो गई। दरअसल ये कहना कि मायावती 100 टिकट उतार देगी मुसलमानों के, ये तो ख्वाबो ख्याल की बात है। और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में तो अब मायावती से अल्पसंख्यक समाज के वही लोग टिकट मांगते जब उनको ये लगता है कि अल्पसंख्यक समाज बसपा के साथ जाएगा, उस विनिंग समीकरण के साथ जाना पसंद करता है, तभी वो अपने धन भी इन्वेस्ट करता है टिकट के लिए। मैं आज की परिस्थितियों में नहीं मानता कि आज की तारीख में बसपा को अल्पसंख्यक समुदाय से वो टिकटार्थी प्राप्त हो पाएंगे जिसकी वो अपेक्षा कर रही है। साथ ही साथ बसपा का टिकट की कीमत भी घट जाएगी और जिस टिकट की कीमत दलित अल्पसंख्यक समीकरण के माध्यम से वो बढ़ा चढ़ाकर मुंह मांगे दाम मांगा करती थी, आज वो उस टिकट की कीमत बिल्कुल एक पेपर के टुकड़े के मानंद हो गई। बहुजन समाज पार्टी जिस 100 टिकट या 80 टिकट अल्पसंख्यकों को दिया करती थी, मेरे आज की परिस्थिति के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 25 ही जिले ऐसे हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोटों का डोमिनेशन है। उन 25 जिलों में 10 जिले ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक 30 से 50% संख्या में मौजूद हैं और 15 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां 15 से 30% अल्पसंख्यक मौजूद हैं। मायावती ज्यादा से ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वो तभी प्रभावित होंगे जब अल्पसंख्यक समाज उनसे टिकट की गुहार करेगा। अल्पसंख्यक समाज को मालूम है कि आज की तारीख में अल्पसंख्यक
और दलितों का कोई समीकरण नहीं बनता। अगर बनता भी है, अगर वो मुस्लिम उम्मीदवार भी देती हैं, तो अल्पसंख्यक उन मुस्लिम उम्मीदवारों के पीछे खड़े नहीं हुए। तो इसलिए मायावती का अल्पसंख्यक कार्ड खेलना तो अब दूर की बात है, ये इसका व्यवहारिक पहलू है। और साथ ही साथ इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अगड़ा, उसी के चलते कांग्रेस ने समय रहते मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया है। अब जरूरत है कि इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में मायावती की डैमेजिंग कंट्रोल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत ही एक हैवी वेट और हैवी प्रचार उत्तर प्रदेश में कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रशेखर रामन को, जो एक समानांतर रूप से मायावती के वोट बैंक में एक सेंध लगा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने जो अपनी पार्टी के अंदर जो स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो एक दलित विचारधारा से, अम्बेडकर विचारधारा से का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको, उस वॉइस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर एक स्पेस देना चाहिए। जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, तो अल्पसंख्यक यकीनन उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जहां पर वो ये समझता है कि देश के अंदर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में दक्षिणपंथी ताकतों को हराने के लिए जो अनुकूल समीकरण है वो क्या जरूरी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो काफी कोशिश की थी उसमें नाकामयाब हो गई, और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीट शेयरिंग होगी वो सपा की शर्तों पर होगी, ना कि अब कांग्रेस की शर्तों पर। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अब चूंकि समय कम है, एक एक सवाल लेते हैं। जो आज की परिस्थिति है, अगर इन्हीं परिस्थितियों में 1 महीने बाद चुनाव हो जाए, तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके अपने अंदाज के हिसाब से अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो उनको कितनी सीट मिलेगी?